वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि लगातार 2024-25 में विशेष तौर पर हम लोगों को कई परियोजना में सहयोग करने का काम किया था और इस वर्ष भी 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष में भी बिहार जैसे राज्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हमारे बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया। हम लोगों ने 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजगीर में, भागलपुर में और सोनपुर, ये 3 जगह के लिए उनसे विशेष तौर पर आग्रह किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी मांगों को, बिहार के मांगों को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मांगों पर विचार करने का काम किया। इसके साथ साथ कई हमारे बोर्ड, हमारे यहाँ देश में जो मखाना का उत्पादन होता है उसका लगभग 80% उत्पादन बिहार में होता है। इसके लिए बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। इसके लिए इससे तेजी से आधुनिकता के साथ जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको विकास के लिए ये बोर्ड काम करता रहेगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। हम उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना विशेष तौर पर पिछले साल भी लगभग 11,500 करोड़ रुपया हम लोगों को इरिगेशन में मिला था और इस बार भी विशेष तौर पर पश्चिमी कोसी नहर को स्ट्रेंथनिंग और पूरी व्यवस्था करने के लिए नहर परियोजना को विकास की धारा को मिथिला के इलाके में बढ़ाने के लिए, जिससे कि लगभग 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई और कृषि का काम हो सकेगा। ये सारे प्रस्ताव को स्वीकृत करने का काम किया गया। इसके साथ साथ इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में जहां हमको केंद्रीय सहायता के तौर पर ब्याज मुक्त के तौर पर 50 साल के 5500 करोड़ रुपया मिला था, बाद में उसको बढ़ाकर 8,000 करोड़ किया गया। फिर हम लोगों ने विशेष तौर पर आग्रह किया तो वो 11,000 करोड़ रुपया किया। इस बार प्रथम दृष्टिया ही देश की आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 15,000 करोड़ बिहार को प्राप्त हो पाएगा। इसकी व्यवस्था की है। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष तौर पर जो घरेलू उत्पाद है उसके लिए हमारे यहाँ नीम उगाई की सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें से बिहार जैसे राज्य को लगभग 4,000 से 5,000 रुपया बिजली के सेक्टर में हमें प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, IIT पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम और उसकी क्षमता को बढ़ाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र हमारे पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमें 2 परियोजना, एक सहरसा में और दूसरा बोधगया में, इस परियोजना को हम लोगों की स्वीकृति दी गई। इस बार जो अनुमान है रामायण सर्किट, वैसे हम लोगों ने माँ सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाने के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने संसाधन से
लगभग 75 करोड़ रुपया और 120 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 200 करोड़ से अधिक राशि खर्चा किया। और साथ ही साथ लवकुश का पार्क स्मारक के तौर पर वाल्मीकि नगर में बनाने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपया की राशि हम लोगों ने राज्य सरकार से उपलब्ध कराया। योजना है जिसके माध्यम से AI इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सेक्टर है उसमें एक्सीलेंस सेक्टर खोलने के लिए कई जगह चीजों की स्थापना करना है। देश भर में 200 कैंसर केयर सेंटर बनने हैं, तो ये हमारे यहाँ भी थी। तो कई चीजें हैं। ई श्रम पोर्टल का गठन होगा, खिलौना उद्योग को ग्लोबल बनाने के लिए भारत कैसे हम बनेगा, उन चीजों को भी प्रमुखता से रखा गया है। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेडिकल के सेक्टर में मेडिकल कॉलेज और हमारे यहाँ खुलेंगे, उसमें हम लोग सभी जिले में खोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। उसमें एक बड़ा सहयोग, पिछले बार 8 मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए भारत सरकार ने सहयोग दिया था। इस बार भी मेडिकल के सेक्टर में और अधिक सीटें बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये सारे चीजों को देखते हुए ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि किसान के साथ, गरीब के साथ, आम लोगों के साथ स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बिहार जैसे गरीब राज्य को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए ये बजट है। मैं इसका स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद। देखिए, नेताओं का बयान सुनना चाहिए। अब सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल तो इस देश में पार्टी है, इस देश में कई पार्टियां हैं और देश में इंडी गठबंधन के लोग दिल्ली में क्या कर रहे हैं। 2024 के बजट में भी कहा कि ये बिहार का बजट है और आंध्र प्रदेश का बजट है, और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि ये बिहार का बजट है। स्वाभाविक है, जिन लोगों को निराशा लगी है कि बिहार का उत्थान हो और वो लोग सोचते हैं कि नहीं हो, क्योंकि उनके पास कोई इतिहास में काम दिखाने के लिए नहीं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने ही इस देश में और इस बिहार में काम करने का काम किया है। धन्यवाद। पटना के शौचालय में मौजूद हूँ। इस बार केंद्र बजट 2025 पेश होने के बाद बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया। प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार जो बजट पेश की गई थी, हम लोगों की मांगी पूरी कर ली गई है और इस बार बिहार और बिहार की जनता इस बजट से संतुष्ट नजर आ रहे हैं।